हाँ अच्छा क्यों हाँ अच्छा खैर अब शादी हो चुकी है तो उसके अकॉर्डिंग भी देखना है ना। ठीक है संदीप जी आवाज आ रही है। यस सर, आवाज आ रही है। हाँ भाई कल कहाँ गैप थे आपका तो कल वॉइस ही नहीं आ रहा था पूरे क्लास में। गुड इवनिंग सर। तो गुड पता नहीं इवनिंग। क्या हुआ था कल। हाँ कल का पता नहीं सर क्या हुआ था, इतना बट आज आ इम्पोर्टेंट रही है। क्लास है और आप लोग मिस कर रहे हैं इस क्लास को। ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है ये। नहीं, हाँ कल मैंने क्लास हाँ अटेंड किया सर। कल हाँ तो मैंने पूरी क्लास अटेंड किया था। ये कल वाला बट कोड ये है आया कि समझ वॉइस में। वॉइस हाँ, वो कनेक्टिविटी कोर्स सर, एसक्यूएल टू हाँ पाइथन। कनेक्टिविटी का हाँ हाँ माई सर। एसक्यूएल का है ना। माई एसक्यूएल हाँ से कनेक्टिविटी का। ठीक है चलिए तो डे टू में डे वन में हमने क्या किया था हमने किसी भी टेबल के डेटा को प्रिंट करना हमने सीख लिया था। आज उसे हम क्या करेंगे उससे टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ठीक है डेटा फ्रेम का यूज करके ठीक है। तो अगेन कुछ कोड्स है जो मैं कल यूज किए थे सेम हम यूज कर लेते हैं। एक तो पाइमा एसक्यूएल को रन कर लेते हैं मॉड्यूल आ चुका है मेरे पास। इस कनेक्शन को डन कर लेते हैं। डन यहाँ पर हम बोल देते हैं डन कनेक्शन यानी कनेक्शन डन हो चुका है। यहाँ पर डन कर्सर बोल देते हैं यानी हमारा सर। कर्सर बन सर चुका है। ये दो काम तो करना होता है उसके बाद का काम एग्जीक्यूट सर। करना होता है ठीक है। तो एग्जीक्यूट में गाइस कौन से डेटाबेस पे हम ऑडी ऑडी डेटाबेस पे हैं किस पे है भाई दीपक ऑडी पे। तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट बोला मैंने सर। और यहाँ पर मैंने बोल दिया यूज कर लो किसे यूज ऑडी को ठीक है। यूज कर हेलो। लिया हमने ऑडी को। हेलो। हाँ जी बोलिए बोलिए बताइए भाई। मैं मुझे ये पता करना था सर। और हेलो, आवाज आ रही हाँ है सर? हाँ हाँ बोलिए। मैं ये बोल रहा था सर, जैसे हम लोग फील्ड वो इन यूज करते हैं, इन ऑपरेटर यूज करते हैं, हाँ इन और नॉट इन। उस हाँ टाइम हाँ में हमें सर कंडीशन अप्लाई, उस टाइम में कंडीशन अप्लाई करनी कि कोई कोड टू 200 से स्टार्ट हो रखा है, कोई ऑर्डर हाँ ऑर्डर आईडी है, वो हाँ 200 से स्टार्ट हो रखी है। तो उस कंडीशन में हम लोग उसको कैसे फैच करें? स्टार्ट स्टार्ट्स विथ यूज करेंगे। स्ट्रिंग का कौन सा मेथड स्टार्ट है स्टार्ट्स विथ। जैसे कि हमारे स्टार्ट्स पास विद। हाँ जैसे यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे नंबर है मान लेते हैं ये ठीक है। ऐसे यस क्लियर सर। है 200 समथिंग दिस। संदीप जी क्लियर है यस। यस सर, क्लियर है सर। 200 लाइक दिस यही है पैटर्न। टू यस सर। डबल जीरो समथिंग दिस ठीक है। और इसी में मान लेते हैं कुछ ऐसा भी है 100 वाले जो कि हमें कॉल नहीं करने हैं ना। नहीं करना है। ठीक है इन यस सबको सर। मैं इन सबको मैं किस में स्टोर कर लूंगा लिस्ट में या मेरे लिस्ट पास में स्टोर कर टेबल है लीजिए। तो ये तो कॉलम का काम होगा यस या नो। जिस यस तरीके सर। से ये सारे मेरे पास स्टोर हो गए ठीक है। ये मेरा क्या बन गया डेटा बन गया यस या नो। ये बाय डिफॉल्ट यस। यस टेबल सर। बन गया। यहाँ पर आपने यस। लूप चला दिया फॉर आई इन डेटा और आप कह रहे हैं यहाँ पर प्रिंट कर दो आई को। ये प्रिंट कर सारे दो आ आई। गए। लेकिन भाई हम तो कह रहे हैं कि 200 से स्टार्ट होने वाले ही आने चाहिए। तो यहाँ पर हम बोल देंगे कि इफ आई डॉट स्टार्ट्स विथ किससे हो 200 से हो। 200। उसी केस में मुझे क्या करना आई को प्रिंट करना। संदीप जी आंसर आया कि नहीं आया। आंसर आ ठीक है गया। ये वन वाले हट गए। अच्छा इसे अगर मैं 9 बना दूं तो क्या ये आंसर आएगा मेरा नो। नहीं आएगा सर। ठीक है ये रन किया और ये रन किया तो क्या वो आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। बेसिक सा ये तो बेसिक पाइथन का कोड था ठीक है। वो ये तो एक्चुअल में सर बोलना नहीं है। एसक्यूएल में मैं ट्राई कर रहा था ना, तो इसी वजह से मैंने। नहीं नहीं हम पाइथन सीख क्यों रहे हैं भाई। हम पाइथन इसीलिए सीख रहे हैं कि हम पाइथन से एसक्यूएल चला सके और जो भी बेसिक लॉजिक हैं वो सारे किससे बनाए पाइथन से बनाए। एसक्यूएल पाइथन में से बना। उलझोगे तो और उलझ जाओगे क्योंकि एसक्यूएल डेवलपर अलग है और डेटा एनालिस्ट में एसक्यूएल यूज करना अलग है। ठीक है दोनों का लेवल मैच नहीं हो सकता। जो डेटा एनालिस्ट का जो सीक्वल का जो यूज करता है वो बेसिक टू इंटरमीडिएट लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है हेलो। एसक्यूएल का वो उसे पूरा कंट्रोल उसे पूरा डेटा का कंट्रोल करना होता है पूरे कंपनी के डेटा का। उसको डेटाबेस बनाने से लेकर के किसको क्या अथॉरिटी देना है किसको क्या एक्सेस देना है किसको कौन से डेटाबेस का एक्सेस देना है किससे रिवोक कर लेना है। आपने मान लेते कंपनी छोड़ दिया आपके नाम पे डेटाबेस का एक्सेस तो था ना वो रिवोक करने का काम कौन करेगा वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। तो उसके लेवल का सीक्वल सीखना वो अलग है और डेटा एनालिस्ट के लिए सीक्वल सीखना वो अलग है। और हमने जो सीक्वल सीखा है हम 80% उसका काम भी मैनेज कर सकते हैं ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चलिए तो अभी हम वापस अपने बैक टू सीक्वल के कोड पे आते हैं। तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट हमने किया यूज ऑडी मतलब इसे यूज कर लो ऑडी को यूज कर लो। अगर आपकी वॉइस डिस्टॉर्ट हो रही है रीजन इज दिस कि नेटवर्क इशू हो सकता है कार्तिक आपकी तरफ से राइट। यहाँ पे तो परफेक्ट है। संदीप जी आपको करेक्ट आ रही है आवाज। हेलो
संदीप जी भाई, लग रहा है मेरे एंड पे इशू है क्या? इसलिए बोलता हूँ ऑफलाइन आया करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट किया मैंने ऑडी को, तो ऑडी मेरा क्या हो गया, यूज में आ चुका है। ठीक है, दीपक क्या करो भाई? ये कोड, अच्छा ठीक है, ये कोड तो आप चलवा चुके हो, एक बार पहले भी हो चुका है हमारा। ठीक है, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि क्या कर दो गाइस, शो टेबल्स। शो टेबल्स क्या करता है मैम, क्वेरी में हमने पढ़ा हुआ है, हमें टेबल्स दिखाता है। ठीक है, यहाँ पर मुझे पता है कि ये जब मेरा कोड रन हो जाएगा तो मैं इसके नीचे क्या मैसेज लिख दूंगा, डन। डन चल गया, इसका मतलब शो टेबल का क्वेरी मेरा चल चुका है। लेकिन रिजल्ट कहाँ है भाई, रिजल्ट भी तो आना चाहिए। तो रिजल्ट के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, कर्सर के अंदर एक फंक्शन है, उसका क्या नाम है, फेचऑल। फेचऑल का काम है सारा रिजल्ट फेच करके आपको ला करके दे देना। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या किया, रिजल्ट को प्रिंट किया। आपने पाया कि शो टेबल में इस ऑडी नाम के डेटाबेस में कितने टेबल है, एक टेबल है, और उस टेबल का क्या नाम है, कार। अब हमारा क्या काम है, इस टेबल को कॉल करना। कैसे, टेबल के डेटा को कैसे देखते हैं गाइस बताइए, सीक्वल की क्या क्वेरी है टेबल के सारे रिकॉर्ड को देखने की, बताओ भाई, इतना कंफ्यूज कैसे है, मामला उलझा हुआ कैसे है मैम? सिलेक्ट स्टार भूल गए क्या? फ्रॉम डेटाबेस का नाम, जैसे सिलेक्ट स्टार पाइथन पे फ्रॉम हम कल डेटाबेस आ नेम। गए, हेलो, लेकिन कल का आपने क्लास स्किप किया, और वीडियो से आप कवर नहीं करते हैं कभी भी। हाँ। हेलो, वीडियो तो मैम अपलोड रहती है ना ग्रुप पे। है, अपलोड करी है मैंने, दोपहर में ही अपलोड करी है मैंने। एक्चुअली जब यहाँ से मैं जाता हूँ ना, तो आप सबका सबसे लास्ट क्लास होता है, तो सबसे लास्ट वीडियो आप ही सबकी अपलोड होती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अपलोड हो जाए। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, एक बार कल का और आज का आप दोनों फिर पैरेलली कवर करना। अभी बस ये ध्यान रखिए, एग्जीक्यूट के अंदर जो जो हमने सीक्वल का क्वेरी सीखा है वो सब इसके अंदर लिखा जाएगा, और आई थिंक सीक्वल का क्वेरी में एक डिसेंट अंडरस्टैंडिंग आप सबका है। ठीक है, तो टेबल मंगाने का क्या काम होता है मेरा, क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कार, राइट। तो अब जैसे ही मैं रन करूंगा तो इसके अंदर डेटा नहीं आ जाएगा, इसका काम है बस क्वेरी चलाना। यहाँ पर मैंने मैसेज में क्या बोल दिया, डन। ठीक है, डन, परफेक्ट। लेकिन रिजल्ट कहाँ जाएगा मेरा, तो मैंने ऑल अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स नाम से मैंने क्या बोला, कर्सर के अंदर जाओ और भाई क्या कर लो, फैच ऑल कर लो, डाउट तो नहीं, नो। और यहाँ पर मैंने प्रिंट कर लिया किसे, ऑल अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स को, और मैंने क्या पाया, मेरे पास ये सारे रिकॉर्ड हैं। लेकिन मैम आपको लग रहा है ये समझ में आ पा रहा है, वो है वो टेबल का ही डेटा है, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फॉर लूप चलाएंगे। कोई भी मुझे कैंडिडेट बताइए ये किस टाइप का डेटा दिख रहा है, ये टपल ऑफ टपल है भाई, टपल के अंदर टपल है कि नहीं है, तो मैं फॉर लूप चलाऊंगा, यस फॉर सर, आई कपल इन, कपल कपल बहुत इन बढ़िया, रेंज फॉर आई इन ऑल रिकॉर्ड्स, और मैं क्या कह रहा हूँ, ऑलवेज, आई को प्रिंट कर दो। तो क्या ये मेरा आई को टेबल प्रिंट प्रिंट कर हुआ दो। क्या, है ना, लेकिन टेबल जैसा नहीं दिख रहा, यस या नो, टेबल प्रिंट हुआ लेकिन टेबल जैसा नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर हमने प्रिंट तो आई कर लिया इक्वल ना। टू, ठीक है, और यस मुझे पता आई है दीपक की इक्वल टू सारे 0। सारे डेटा मेरे किसके अंदर स्टोर है, रिकॉर्ड्स के अंदर स्टोर है। तो यहाँ पर एक्चुअली एक हमारा दूसरा मॉड्यूल काम आता है, और उस मॉड्यूल का नाम है हमारा पांडास, और हम ये बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, किस में, फाइल हैंडलिंग में, याद है, डेटा फ्रेम बनाना। यहाँ पर मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया किसे, पांडास एस पीडी को। कोई डाउट भाई, नो। वार्निंग कभी कभार आ जाता है, कोई इशू नहीं है, दोबारा रन कर दो हट जाएगा। ठीक है, नहीं हटता है तो भी कोई इशू नहीं है, वार्निंग आना अलग बात है, एरर आना अलग बात है। इस पीडी के अंदर मेरा ना दीपक एक कोड है, उसका क्या नाम है, डेटा फ्रेम, ये हम पहले भी यूज कर चुके हैं। इसको ना मुझे ऐसा टपल ऑफ टपल का ही डेटा देना होता है, या तो लिस्ट ऑफ लिस्ट का डेटा दे दो या टपल ऑफ टपल का, और मुझे पता है ये सारा डेटा किसके अंदर स्टोर है, ऑल रिकॉर्ड्स के अंदर में, कोई डाउट तो नहीं, नो। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, रन किया, देखिए बढ़िया सा टेबल बना के दे दिया ना उसने मुझे, ये ज्यादा अच्छा है, राइट। लेकिन इस टेबल में एक इशू है, क्या इशू है, हेडर नहीं है, बहुत बढ़िया, और कोई इशू नहीं है भाई, ये 0 1 2 तो ये इंडेक्स है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, लेकिन हमें ये नहीं पता ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कौन किसको कर रहा है, ये 2 3 4 क्या है, R8 R1 क्या है, ये हमें नहीं पता लग रहा है, राइट। तो एक्चुअली हेडर मंगाने का काम हमारा, जब हमने ये कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी रन किया था ना, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट ये वाला, तो हेडर जो है ना वो कर्सर के अंदर ही बैठ गया था, जाके उसके अंदर जाके बैठ गया, मतलब छुप गया, उसके पास है वो रिजल्ट, लेकिन हमें बाहर निकलवाना है। तो कर्सर के अंदर एक मेरा फंक्शन है, उसका क्या नाम है,
डिस्क्रिप्शन, क्या नाम है, एट्रीब्यूट है उसका, क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन। और ये डिस्क्रिप्शन कैसा दिख रहा है दीपक, टपल ऑफ टपल दिख रहा है। और इसमें अगर आप गौर से देखोगे तो पहला कॉलम, पहला जो एलिमेंट है वो क्या है, कॉलम का नेम है, कैसे नो। तो क्या मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि फॉर आई इन कर्सर डॉट डिस्क्रिप्शन, आई को प्रिंट करो, ये टपल ऐसे प्रिंट हुआ ना टेबल जैसा, लेकिन मुझे इसके पहले एलिमेंट को प्रिंट करना है तो टपल के 0 को कॉल कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया भाई, ये सारे कॉलम नेम आ गए, कोई डाउट तो नहीं, ओके। मैं यहाँ पर डेटा अंडरस्कोर कॉलम्स के नाम से एक लिस्ट बना सकता हूँ एम्प्टी, परफेक्ट। और इनको क्या करा सकता हूँ, हर एक आइट्रेशन में अपेंड करा सकता हूँ सारे कॉलम को। तो भाई संदीप जी बताइए, यस सर। बेसिक पाइथन तो सीख चुके हो, यस। अभी हेलो। मामला गड़बड़ है, यस सर। गड़बड़ है मामला, यस सर बोल रहे हो। नहीं सर, मामला तो गड़बड़ नहीं है। चलिए प्रैक्टिस करिए तो मामला ठीक हो जाएगा, राइट। मेरे पास हम्म। ऑल कॉलम्स में सारे डेटा आ गए ना, कॉलम नेम आ गए ना। ये जो पांडा डॉट डेटा फ्रेम हमने बनाया, इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट है और उस आर्ग्यूमेंट का क्या नाम है, कॉलम्स। और कॉलम्स की वैल्यू ये जो अभी हमने कॉलम बनाया, इसको इसके आगे असाइन कर दो, रन कर दो, और ये देखिए आपके सामने आंसर। इजी है, बस यही तो था। इसको आपको क्या करना है, टेबल में स्टोर करना है तो टेबल में स्टोर कर लीजिए। कंफ्यूजन गाइस, टेबल यहाँ प्रिंट करके देख लीजिए। कुछ पूछना है तो बताइए यहाँ तक। इस तरीके से हम माइस्क्ल से कनेक्ट करते हैं और जो डेटा मंगाना चाहें वो डेटा मंगा सकते हैं। बताइए, एनी क्वेरी, सर डाउन करना है या जब अप हम करें। हेलो, हाँ बोलो। जिस टाइम में सर हम लोग डाटा बाय डिफॉल्ट, जैसे हमने पिज्जा सेल्स का डाटा लिया था, मैंने हाँ हाँ इंपोर्ट किया पिज्जा सेल्स का डाटा, हाँ तो उसमें जब हम रो ऐड किया तो रो मैंने देखा उसमें 48,000 रो थे उस टाइम में। हाँ हाँ। बट जब मैंने फैच करते टाइम में उसमें 19,000 रो आए। तो उसमें कोई टाइम इम्पोर्ट लेता है या फिर हैंड टू हैंड? इम्पोर्ट नहीं हुआ होगा ढंग से, इम्पोर्ट ढंग से नहीं हुआ होगा। वो ज्यादा टाइम 48,000, लेता है क्या सर? हाँ इम्पोर्ट होने में कई बार टाइम ले लेता है, ठीक है। इंपोर्ट नहीं हुआ होगा तो कोई इशू नहीं है भाई, हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन भी है। हम पाइथन में इंपोर्ट करा के सीक्वल में भी भिजवा सकते हैं। जैसे सीक्वल में डेटा स्टोर करके पाइथन में बुला सकते हैं ना, तो क्या इसका उल्टा काम यस सर। पॉसिबल नहीं है क्या, पाइथन से डेटा कहाँ भिजवा देंगे, सीक्वल में। सीक्वल में। पर वो चीज सीख लेंगे। अगर यहाँ डायरेक्ट मान लेते सीक्वल कई बार डेटा इंपोर्ट करने में टाइम ले लेता है, तो पाइथन से टाइम भिजवा लेता है देंगे। सर। ठीक है, वो चीज भी सीख लेंगे आगे जा करके, कोई डाउट तो नहीं, वो सीखना भी बहुत कुछ। अभी इस पूरी क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं हमारे, ठीक है। क्या भाई, ठीक है सर। प्रसाद है ना, किस चीज का, ओके, इतना अंदाजा लग जाता है। मुझे लगा कहीं कोई घूमने गया होगा। चलिए भाई, मैं नारियल खा चुका हूँ तो आवाज ऐसी आएगी। कुछ पूछना है तो बताइए। कार्तिकेय बताओ भाई। नो सर। नो सर। चलिए गाइस, अभी अब हमारा सर वहाँ पे अभी कोई बोलो। कैंडिडेट, हेलो, कोई हाँ हाँ, कैंडिडेट है क्या सर उसके लिए? कामा में वैकेंसी ओपन है अभी उसके लिए, कहाँ पे ओपन है वैकेंसी, डाटा एग्जीक्यूटिव के लिए। स्पेलिंग बताओ क्या कामा लिखोगे अभी। आयुर्वेदा। हैं, कामा, KAMA KAMA आयुर्वेदा। आयुर्वेदा, अच्छा आपकी कंपनी है। मेरा कंपनी का कॉम्पिटिटर है ये कामा आयुर्वेदा। मेरे को बुला, अभी कल मैं इंटरव्यू दे के आया इसी में, अच्छा, कामा क्या आयुर्वेदा लिखूं में। यहाँ पर, तो जॉब्स, उन्होंने कल, इनका इनका करियर सेगमेंट है क्या। हाँ सर है, इनका करियर सेगमेंट भी है। हाँ ठीक है, जॉब से बहुत निकले भाई, लेकिन सेल्स सेल्स में मत जाना संदीप जी, मामला बहुत गड़बड़ है। नहीं नहीं, इनका ये जो ऑफिस है, बट मेरे को, मैं कल कॉल ही कर रहा था आपको, इसीलिए कॉल कर रहा था क्योंकि वो ना एंट्रेंसशिप पे बोल रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बोल रहे थे, 6 महीने के लिए। हाँ, फिर उसके बाद ये थोड़ा समझ मार्केटिंग नहीं आया, मैनेजर फिर के लिए मैंने अप्लाई बोला करो यार, आप तो, आपको तो ये एक्सपीरियंस फिट बैठ रहा है ना इसमें। इनका सर मार्केटिंग मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा, मेरे को पता है, इस फील्ड में रहा हूँ तो बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है सर, मार्केटिंग मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा रहता है अरे तो प्रेशर उठाओ भाई, ठीक सर। है। ज्यादा से ज्यादा क्या मार्केटिंग होगा, मैनेजमेंट निकाल, में बहुत दिक्कत होती एक है सर। मिनट, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, निकाले जाओगे। आप पे तो वैसे हाँ। भी दूसरा काम है ना अपना खुद का, ठीक है। ये नहीं नहीं, सर, आप बाकी तो सर मैनेजर, यही करना आपका है।
संदीप जी मैं बार बार आपको बात बोलूंगा, अगर आप सीनियर लेवल के लिए अप्लाई नहीं करोगे ना, ये लाइफ खराब हो जाएगा आपका, क्योंकि कंपनी कॉर्पोरेट लाइफ ऐसा है ना, आपको कोई बढ़ने नहीं देगा, आपको खुद ही स्टेप लेना पड़ेगा। आपको इंग्लिश नहीं आती है कोई बात नहीं, तो भी मैनेजर के लिए अप्लाई करो, आती है तो भी अच्छी बात है, तो भी अप्लाई करो, अप्लाई सीनियर पोजीशन पे करो आप, ठीक है। एक रिजेक्ट होगा, 2 रिजेक्ट होगा, 10 रिजेक्ट होगा, 12वें में सिलेक्ट हो गए, लेकिन अप्लाई सीनियर पोजीशन के लिए ही करो, क्योंकि जूनियर पोजीशन पे बहुत बुरा हाल होता है मार्केट में, ठीक है। और वो एज नहीं है आपसे, एज होता तो अलग बात है, सीख लिया, इंटर्नशिप कर लिया, इस एज में भी इंटर्नशिप थोड़ा ना करने बैठेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस पे अप्लाई करो, इसमें तो कहीं पर भी आईटी तो नहीं दिख रहा भाई मुझे। डेटा एनालिसिस तो लिख दिया इन्होंने, आजकल हर एक को डेटा एनालिसिस चाहिए, हाँ, ठीक है। यस सर। लेकिन संदीप जी इसमें वो तो नहीं है, आईटी वाला तो कुछ नहीं दिख रहा है, आपने किस में अप्लाई कर दिया? मैंने इसी में किया था सर, सप्लाई चेन में। सप्लाई चेन वाले में, ये वेयर हाउस मैनेजर में, हम्म, सही तो वेयर है। हाउस मैनेजर में किया था और सप्लाई चेन में किया था, सप्लाई चेन एक्सपीरियंस है ना एग्जीक्यूटिव। आपके पास? ओवरऑल कितने का एक्सपीरियंस है? 8 प्लस, 6 प्लस? ओवर ओवर 8+। 8 प्लस एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आप तो अप्लाई कर सकते हो इस पे। मैंने यही अप्लाई किया, मैंने वेयर हाउस सप्लाई चेन में, मतलब यहाँ पे सेक्टर 16 में जो ऑफिस है उसमें किया, एग्जीक्यूटिव लेवल पे, सप्लाई चेन एग्जीक्यूटिव लेवल पे। कोई नहीं, ये मार्केटिंग प्रोफेशनल अप्लाई करो, वेयर हाउस मैनेजर अप्लाई कर। अरे यार मैं देखा हुआ है यार, मैंने ऐसे ऐसे मैनेजर देखे हैं जिन्हें बात तक करना नहीं आता है, लाख लाख रुपए की सैलरी उठाते हैं, मैं मिला हुआ उनसे, ठीक है, मैं मिला हुआ उनसे। आप ये मत सोचो कि आप तो ज्यादा सीख चुके हो, आप तो आईटी का भी अब नॉलेज ले चुके हो, उन्हें तो वो भी नहीं पता होता है, बस एक चीज आती है उन्हें, एक्सेल। एक्सेल सीख करके वो पूरे कंपनी पे राज करते हैं कल वो। हाँ, कल मेरा कल मेरा कल मेरा एक्सेल पे भी, कल टेक्निकल राउंड भी कंप्लीट हो गया था एक्चुअल में, हाँ, कल बात हुई उनसे। हाँ, वीसी है वहाँ पे, सौरभ सहगल, हम्म, मुंबई से हैं, तो उनके साथ में इंट्रोडक्शन, वहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ उनके साथ में। तो हाँ, काफी कुछ चीजें, क्योंकि कॉम्पिटिटर है तो कॉम्पिटिटर की नॉलेज लेना चाहता है एक दूसरे से, तो वही सब चीजें चल रही थी, वो मैं वही चीजें पूछ रहे थे, पता इंटरव्यू में मुझे लग नहीं रहा था कि वो इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाँ, हाँ, बट उनको ये चाहिए था कि फॉरेस्ट एसेंशियल काम कैसे करती है, प्लानिंग कैसे करती है। हाँ, होते ही क्योंकि मैनेजमेंट मैंने लेवल पे आप जाओगे, उन्हें काम से मतलब नहीं होता, काम कराने वाला बंदा चाहिए उन्हें, ठीक है। अब वही काम सब कराने चीजें वाला पूछ रही बंदा थी कि अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। उन्होंने ऐसा कुछ पूछा ही नहीं, मुझे लगा ही नहीं कि हाँ इंटरव्यू लेवल चल रहा है, जिस तरीके से मैंने काफी इंटरव्यू दिए हैं, आईटी में भी दिया, उसमें हीरो में भी दिया है, हीरो आईटी में भी दिया है, नहीं नहीं, तो वहां पे मैनेजमेंट भी। लेवल का ऐसे ही होता है संदीप जी, मैनेजमेंट लेवल में ना आपसे वो टेक्निकल उतना नहीं उलझेगा, वो आपसे मैनेजमेंट लेवल की क्वेश्चन पूछेगा, उसे सीरियस कंसीडर किया करो उस इंटरव्यू को भी, ठीक है। क्योंकि ठीक है। अब आप ये भूल जाओ, आपसे कहेगा मुझे सीक्वल में ज्वाइन कैसे लगाते हैं बताओ, वो लेवल नहीं है। वो ज्वाइन आप अपने लिए सीख रहे हो, कि कल को जूनियर पे डिपेंड ना होना पड़े। वो आपसे ये पूछने वाला नहीं है कनेक्ट कैसे करते हो बताओ मुझे। एक एक्सपीरियंस का भी एक अलग वैल्यू होता है, ठीक है। तो मैनेजर लेवल के लिए अप्लाई करो तो ज्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए कंपेरेटिवली टू ये जूनियर लेवल पे काम करोगे तो, ठीक है। चलिए भाई, टॉपिक पे आए अपने, या और कुछ है बताइए। हाँ, पैकेजिंग से रिलेटेड है। हाँ, उसका एग्जीक्यूटिव जो सारा कंट्रोल कर रहा होगा, मतलब अंदर ऑपरेटर होंगे तो उनको कंट्रोल कर रहा होगा वो, ठीक है। मेंटेनेंस का ऐसी मेंटेनेंस इंजीनियर है, ठीक है। भाई एग्जीक्यूटिव का मतलब ही है जो मैनेजर का बचा हुआ काम है उसे वो एग्जीक्यूट करे बैठ के। ठीक है, ऐसे ही होता है। एग्जीक्यूटिव वर्ड स्टार्टिंग लेवल का ही वर्ड है, ठीक है। इज एग्जीक्यूटिव, जो सीख रहा है और एग्जीक्यूट कर रहा है, यही काम है एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अब हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, कि हम वर्ल्ड डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे और उसके टेबल को फैच करेंगे, ठीक है। अब एक चीज आप गौर करिए कि मुझे बार बार यूज 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 नाम से लिखना पड़ रहा है, तो मैं एक फंक्शन बना दे रहा हूँ, यूज डीबी। क्या बना दे रहा हूँ? यूज डीबी, यानी डेटाबेस का, ठीक है। इस फंक्शन में क्या करूंगा मैं? बस नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा? डेटाबेस का नेम दूंगा, यस या नो। ये स्ट्रिंग में नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है, वो बस समझाने के लिए बताया था, ठीक है। और मुझे क्या क्वेरी रन करना है? कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट में मुझे क्या क्वेरी लिख देना है? यूज डेटाबेस का नेम, है ना, कुछ इस तरीके से। डाउट तो नहीं? पक्का?
यहाँ पर कॉलम तो लगना चाहिए क्योंकि वो क्वेरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर जब ये काम हो जाए तो यहाँ पर प्रिंट में क्या कर देना, लिख देना। अब मुझे बार बार ये क्वेरी नहीं लिखना पड़ेगा। अब मैं इस फंक्शन को यूज करूंगा और मुझे क्या यूज करना है गाइस, वर्ल्ड WRLD, मुझे क्या कह रहा है, डन, मतलब मैंने यूज कर लिया। अब मुझे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ये क्वेरी से तो मैं बच गया ना, ये काम होता है फंक्शन का, ठीक है। ओके, अब मुझे अगेन मुझे क्या करना है, इसके अंदर टेबल्स देखने हैं, तो उसके लिए मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ। उसका क्या काम होगा, खाली टेबल्स दिखाने का। इसको क्या चाहिए है, इसको कुछ नहीं चाहिए। इसका क्या काम है, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और ये अपने अंदर क्वेरी रन करता है क्या, शो टेबल्स, क्योंकि ये डेटाबेस से तो डिपेंडेंट नहीं है ना, ये कोई भी डेटाबेस सिलेक्टेड हो उसका टेबल आपको दिखा देगा, राइट। और आपको पता है ये एग्जीक्यूट इस बार ना आपको रिजल्ट भी देगा, ठीक है। तो आपने यहाँ रिजल्ट के अंदर क्या बोला कि कर्सर को क्या कर लेना भाई, फैच ऑल कर लेना, क्योंकि शो टेबल्स में बहुत सारे टेबल होंगे, तो कर्सर से सारा डेटा फैच ऑल करा लेना। किस में चले जाएगा, रिजल्ट में चले जाएगा। कोई डाउट, ओके। फिर उसके बाद फॉर आई इन क्या कर लेना, रिजल्ट पे आई को क्या करा लेना, प्रिंट करा लेना, और आई के 0 को प्रिंट करा लेना, क्योंकि वो टपल ऑफ टपल होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से शो टेबल यूज किया। ये किसके अंदर का डेटा है, वर्ल्ड के अंदर का डेटा। देखना कितनी बढ़िया बात है, यहां मैंने यूज किया स्कूल, स्कूल नाम का डेटाबेस, और यहाँ मैंने शो टेबल रन किया, स्कूल के अपने आप आगे कि नहीं आगे। ये ज्यादा, ये बार बार यूज करना अप्रोच अच्छा था, ये फंक्शनल अप्रोच अच्छा था। फंक्शनल तो फंक्शनल ही तो हमने फंक्शन सीखे क्यों, इसीलिए सीखे। तो वापस मैं किस पे आ जाता हूँ, वर्ल्ड पे, वर्ल्ड डन, और यहाँ पर शो टेबल रन के, तो किसके डेटा आ गए मेरे पास, सारे टेबल आ गए, किसके आ गए, वर्ल्ड डेटाबेस के अंदर रखे हुए टेबल। मुझे पता है बाकी ये आपको तो इतने डेटा नहीं देगा, मेरा काम का डेटा इसमें क्या है, कंट्री डेटा। तो अगेन मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, इसका नाम होगा टू रिकॉर्ड्स। क्या नाम है गाइस, टू रिकॉर्ड्स। और इसे ना टेबल नेम चाहिए, इसे क्या चाहिए, टेबल नेम। क्वेरी रन करेगा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और क्वेरी क्या होगी मेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। वर्ड तो सिलेक्टेड है ना मेरा, टेबल नेम का वैल्यू कहां से मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा। परफेक्ट कि नहीं है। मुझे पता है कि इसके सारे रिजल्ट को मुझे स्टोर कराना है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कर्सर डॉट क्या करना, फैच ऑल कर लेना। रिजल्ट के अंदर क्या हो जाएगा, सारा स्टोर हो जाएगा। और इस बार मुझे पता है ये रिकॉर्ड्स है, तो रिकॉर्ड्स को मैं लूप में नहीं शो करना चाहूंगा, मैं उसे टेबल डेटा फ्रेम जैसा दिखाना चाहूंगा। उसके लिए हमने क्या क्वेरी बनाया था, डॉट डेटा फ्रेम में मुझे क्या करना, रिजल्ट को पास कर देना। अब मुझे कॉलम भी तो फेच करना है ना गाइस, कॉलम फेच करने के लिए हमने क्या कोड लिखा था, जो कोड लिखा था वही यहाँ पे चेप देंगे। कौन सा कोड था, ये वाला, पूरे को हमने कॉपी किया, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। लेकिन पेस्ट करने में आपको लॉजिक पता होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं जो कुछ भी पेस्ट कर रहे हो, ठीक है। डेटा कॉलम्स फॉर आई इन कर्सर डॉट डिस्क्रिप्शन, अपने आप डेटा कॉलम्स को कॉल करेगा और जा करके अपेंड कर देगा, ठीक है। मैं अभी प्रिंट में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं कह रहा हूं कि मुझे डेटा फ्रेम दो पूरा। तो यहाँ पर कॉलम्स की वैल्यू किसके बराबर ले आना, डेटा कॉलम्स के बराबर, कोई डाउट तो नहीं। और इसको क्या नाम दे देना, टेबल नेम दे देना, और इसे क्या कर देना, फंक्शन क्या कर देगा, इस टेबल को रिटर्न कर देगा। ये बना पूरा मेरा फंक्शन, किस नाम से, शो रिकॉर्ड्स नाम से। कुछ पूछना है तो इसमें बताइए, किसी भी लेवल पे कोई कोड में डाउट है तो। संदीप जी, कार्तिकेय और आप दोनों, या क्लियर है, बताइए गाइस। अभी तक जो इंडिविजुअल रन किया था बस उसी को कोड फंक्शन में हमने यूज कर लिया है। कार्तिकेय, संदीप जी, भाई क्लियर है, आगे बढ़े या कंफ्यूजन है इसमें। नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं है, हम देखेंगे आगे करके, देखेंगे तब लगेगा कंफ्यूजन शो तब लगेगी। रिकॉर्ड्स गाइस, मुझे पता है मैंने अभी एक फंक्शन बनाया, क्या नाम बनाया, शो टेबल्स। शो टेबल रन किया तो ये बहुत सारे टेबल है, किसका रिकॉर्ड देखने में इंटरेस्टेड हूँ, कंट्री का। यहाँ पर मैंने शो रिकॉर्ड्स में क्या नाम पास कर दिया, कंट्री, और ये देखिए मेरे पास बढ़िया सा टेबल बन के आ गया। इतना फास्ट काम करता है अगर आप प्रॉपर डेटाबेस कनेक्टिविटी अच्छे से सीख चुके हो तो, ठीक है। कुछ पूछना है इसमें, कोई डाउट है तो बताइए। ये सारा टेबल आया कि नहीं आया, इसको कहाँ भिजवाना है, एसक्यूएल में तो है ही ये पहले से मौजूद। इसका फाइल इंस्टॉल वो, इसका फाइल डाउनलोड करना है, कहाँ पर, डेस्कटॉप पे, है ना। तो मुझे पता है कि ये एक मेरा टेबल है, टेबल को मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ टू अंडरस्कोर, क्या बोल सकता हूँ,
इसे क्या कर लो, इसे CSV में सेव कर लो। ये हमने सीखा है कि नहीं सीखा है? और कहाँ पर सेव कर लो, मैं यहाँ डेस्कटॉप का लोकेशन दे दूंगा। तो मैंने कोहली इमेज का लोकेशन कॉपी कर लिया और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ क्या लगा देगा इस R, और यहाँ पर ये कोहली का नाम हटा करके मैंने क्या बोल दिया, वर्ल्ड के कंट्री का CSV डेटा। ये CSV डेटा है ना। और ये जब काम हो जाए तो यहाँ पर क्या कर देना, डन कर देना। परफेक्ट। यहाँ आए, ये रहा वर्ल्ड का कंट्री, ओपन किया, यही तो डेटा था हमारा। यहीं से कहानी स्टार्ट हुई थी और यहीं पर एंड हुई है। ठीक है, एक्सेल में ही डेटा बनाया था। कहाँ गया था, माइस्क्यूएल के पास गया था। कैसे, नॉर्मल इंपोर्ट से गया था। माइस्क्यूएल में सारे क्वेरी चलाने सीखे। सारे क्वेरी को ढंग से सीखने के बाद हमने माइस्क्यूएल को पाइथन से कनेक्ट करना सीखा। पाइथन में सारे डेटा मंगाने सीखे, जो भी डेटा हमें चाहिए, और उस डेटा को अब वापस मुझे टेबल में कन्वर्ट करना है, तो हमने कन्वर्ट कर लिया। अब मैं वापस से फिर से मेरे पास CSV डेटा आ चुका है। एक्सेल डेटा चाहिए, एक्सेल भी आ सकता है, लेकिन इन जनरली हम CSV प्रेफर करते हैं। ठीक है, बताइए कैंडिडेट्स, कुछ पूछना है तो। इजी है। अगर हम एक्सेल करते तो यहाँ पर ये मेरे कॉलम थोड़े से हेडर जो है वो बोल्ड हो जाते। कैसे, देखिए, मैं इसी को यहाँ पर to_CSV ना करके मैं क्या लिख देता हूँ, एक्सेल, और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, XLSX। ठीक है, ये इसका एक्सटेंशन होता है। परफेक्ट, ये कोड मैंने रन किया, डन आ चुका है। यहाँ पर आएंगे, ये दूसरा डेटा मिल गया मुझे, यहाँ पर ओपन किया, ये बोल्ड आ चुका है ना ऑलरेडी अपने एक्सेल का फॉर्म में भी डेटा आ गया आपके पास। संदीप जी, कुछ पूछना है तो बताइए। इजी है कि नहीं है? नहीं सर, नहीं है? नहीं कुछ पूछना नहीं है। ठीक है, चलिए। अब हमारा गाइस क्या काम है, अब हमारा एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो कोई भी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देगा। क्या कर देगा, उसे बस SQL का क्वेरी दो और वो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। इस फंक्शन का मैं नाम लिखता हूं एग्जीक्यूट क्वेरी। कंफ्यूजन? नो। एग्जीक्यूट क्वेरी को इसे चाहिए क्या, क्वेरी मतलब मेरा SQL का कोड। कोई डाउट तो नहीं? नो। मुझे क्या चलाना है यहाँ पर, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट क्या कर दो, क्वेरी को। ठीक है, और जब ये कर्सर उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देगा तो रिजल्ट सारा स्टोर करना होगा कंट्रोल करके, है ना। यहाँ पर रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल बनाया और कर्सर से क्या बोला हमने, फैच ऑल कर लो। डाउट? फिर वही कहानी दोबारा कि अगर मेरे पास डेटा कॉलम है तो डेटा कॉलम मंगा लो। कैसे मंगा लेंगे, चलिए मैं लिख देता हूँ, बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ। तो ऑल अंडरस्कोर, या फिर एक काम करते हैं, डेटा अंडरस्कोर ऑल के नाम से मैंने एक एम्प्टी लिस्ट ले लिया और मैं बोल रहा हूँ फॉर आई इन, कर्सर के किस पे जाइए, डिस्क्रिप्शन पे, और आई के 0 को कॉल करिए और उसे डेटा कॉल में क्या कर दीजिए, अपेंड कर दीजिए। यही सीखा था हमने। डेटा कॉलम के अंदर सारे कॉलम आ जाएंगे मेरे। कोई कंफ्यूजन, कोई स्टेटमेंट में डाउट तो नहीं? नो। उसके बाद क्या करना है मुझे, टेबल। ठीक है, टेबल नाम से बना लिया, या डेटा फ्रेम के लिए भी हम यहाँ DF भी लिख सकते हैं, वो भी चलेगा। ठीक है, और उसके बाद हमने बोला PD डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम को डेटा कहाँ से मिल जाएगा गाइस, रिजल्ट से, और कॉलम कहाँ से मिल जाएंगे, डेटा के कॉलम से मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन? बताइए मैम, कुछ पूछना है यहाँ पर तो? नो। और फाइनली मुझे क्या कर देना, रिटर्न कर देना, किसे, DF को। कुछ पूछना है इस वाले में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, आज पे फोकस करिए, आज का बताइए। हैं, अरे ये तो बेसिक फॉर लूप है। ठीक है, ये डेटा फ्रेम का कोड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस ये वाला 2 कोड है जो कल सीखा था हमने, राइट। ठीक है, कोई डाउट? नो। अब हम कह रहे हैं कि एग्जीक्यूट करना है मुझे क्वेरी, और क्वेरी अब मैं यहाँ पर लिखूंगा। जैसे मैं क्या क्वेरी लिखना चाहता हूँ बताइए। सिंपल कोट में आप हमेशा क्वेरी लिखेंगे जब भी कोई क्वेरी लिखना है। मैं कंट्री में ग्रुप बाय वाला क्वेरी परफॉर्म करना चाहता हूँ। नहीं, ग्रुप बाय वाला नहीं, मैं चाहता हूँ उन कंट्री का डेटा दो जिनका पॉपुलेशन 50 करोड़ से अबव है। ये क्वेरी तो सीखा हुआ है ना। पाइथन को भूल के मुझे SQL का क्वेरी बताइए, क्या लिखते हैं यहाँ पर, बताओ भाई, कंफ्यूज बहुत हो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री, है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं, वेयर। भूल गए क्या सब कुछ?
पॉपुलेशन ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 50 करोड़, 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। यही तो था क्वेरी हमारा, ये तो सीक्वल का क्वेरी है ना। बस इसमें हमने किया क्या है, पाइथन के सिंपल कोड्स में उसे स्टोर कर लिया, बस यही तो काम है। यही काम आप सीक्वल में जाकर के रन कर दीजिए तो डेटा दे देगा। यही काम हम यहाँ कर रहे हैं। संदीप जी यस या नो? कार्तिक कुछ पूछना तो बताइए, बताओ भाई। नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं इसको मैंने पूछा। क्या कर दिया, एग्जीक्यूट क्वेरी नाम के फंक्शन में पास कर दिया, और क्वेरी से कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से। इसे रन किया और देखिए अपने पास बढ़िया सा डेटा आ चुका है। और कौन सा डेटा है ये, पॉपुलेशन जिसका 50 करोड़ से ज्यादा है। आप कह रहे हैं यार ये तो बहुत सारे कॉलम आ रहे हैं, मैं इंटरेस्टेड हूँ एक तो उनका नेम देखने में, दूसरा उनका कॉन्टिनेंट देखने में, और तीसरा उनका पॉपुलेशन देखने में, है ना। क्या आया कि नहीं आया, नेम कॉन्टिनेंट एंड पॉपुलेशन। क्या ये सीक्वल का क्वेरी नहीं है क्या, बेसिक, ये तो बेसिक क्वेरी है ना। क्या यहाँ डेटा कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। बस इस तरीके से ही था। इसी में हमने सीखा था ना गाइस, ग्रुप बाय करना सीखा था कि नहीं सीखा था, बताइए कैसे लगेगा ग्रुप बाय। कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय लगाना है मुझे, है। देखिए अगर भूल के बैठेंगे तो कोई फायदा नहीं है, अब मुझे पता है सभी भूल के ग्रुप बाय, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। सीधा ग्रुप बाय से स्टार्ट कर रहे हो भाई, नहीं नहीं, स्टार एक्चुअली में से सर कॉल करेंगे संदीप जी। ग्रुप बाय में डेटाबेस का नाम सर। डेटाबेस का नाम नहीं, देखिए आप सबका क्वेरी पोर्शन वीक पड़ रहा है, ठीक है, बहुत इशू आ जाएगा। जब भी ग्रुप बाय करना है तो वो कॉलम लेते हैं जिसका ग्रुप बाय कराना है, कॉन्टिनेंट का। तो क्या लिखेंगे, सिलेक्ट कॉन्टिनेंट, स्पेलिंग चेक कर लेंगे वरना मिस्टेक हो जाएगा, CONTINENT, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्रीगेशन फंक्शन लेना होता है, मुझे सम निकालना है किसका, पॉपुलेशन का। अब यहाँ ग्रीन और ब्लू कलर नहीं आने वाला है, यहाँ आपने जो प्रैक्टिस किया क्वेरी वही आपको सपोर्ट करने वाला है, अदरवाइज ये सब तो स्ट्रिंग जैसा दिख रहा है ना, ठीक है। उसके बाद आप ये बात जानते हो, एलियासिंग दे सकते हैं इसको, है ना। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, टोटल पॉपुलेशन। ये सब तो हमने ग्रुप बाय में सीखा था गाइस, जैसे नो। उसके बाद ये चीज मुझे क्या बोलना था कि ये डेटा मुझे कहाँ से निकालना है, हम कंट्री से निकालना है। उसके बाद हमने क्या बोला था कि इसको क्या कर लेना, ग्रुप बाय कर लेना। ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग, कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग। कॉन्टिनेंट यानी जो बार बार रिपीट पाया जाता है, ठीक है। स्पेलिंग चेक कर लेंगे, CONTINENT, परफेक्ट। ये देखिए बढ़िया सा डेटा आ गया, इतना अच्छा, और क्या, बस क्वेरी लिखना था। बताओ भाई स्टूडेंट्स, मामला गंभीर है क्या? नो मैम, हमने ऑर्डर बाय पढ़ा हुआ है। ऑर्डर बाय क्या करता है, रिजल्ट को ऑर्डर बाय कर सकता है, डिसेंडिंग। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ मेरे रिजल्ट को ऑर्डर बाय कर लो किसके अकॉर्डिंग, सम ऑफ टोटल पॉपुलेशन। भूल गए ना, सम ऑफ पॉपुलेशन लिखेंगे, ठीक है। सीक्वल में तो हेल्प मिल जाता था, यहाँ नहीं है, यहाँ वो जो याद है वही लिखना पड़ेगा। और यहाँ क्या लिखना है मुझे लास्ट में, ESC। तो अब ये आ गया ना, एशिया का सबसे ज्यादा, सबसे कम उसके बाद अंटार्कटिका का। और उसमें भी हमने क्या सीखा हुआ था, अगर मुझे टॉप 3 देखना है तो यहाँ लास्ट में क्या लिख सकते हैं, लिमिट 3। ये 3 रिजल्ट आए कि नहीं आए, देखिए कितना फास्ट काम कर रहा है। जितनी देर में आप रन कर रहे हैं ना, वो कनेक्शन एस्टेब्लिश किया हुआ है उसने, वो जा रहा है डेटाबेस सर्च कर रहा है, टेबल सर्च कर रहा है, टेबल के अंदर ये क्वेरी एग्जीक्यूट करा रहा है, एग्जीक्यूट का जो रिजल्ट आ रहा है उसे यहाँ रिटर्न कर रहा है, टेबल बना करके। ये सारा काम इतना फास्ट काम कर रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर वर्क करते हैं। कुछ पूछना है तो बताइए। कार्तिकेय, संदीप जी, कार्तिकेय तो पूरा सीक्वल का सीरीज छोड़ के बैठा हुआ है, आप तो 1-2 क्लास छोड़ के बैठे हो। क्यों भाई, कार्तिकेय यस या नो, ऐसा ही है? यस सर। भाई कब कवर करोगे फिर, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 3 कर चुका सर मैं, 3 क्लास कवर कर चुका। हाँ, DBMS सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये डेटाबेस ही तो मैनेज कर रहे हैं ना, किसके हेल्प से, पाइथन के हेल्प से। पहले SQL के हेल्प से कर रहे थे, MySQL के हेल्प से कर रहे थे, अब पाइथन के हेल्प से कर रहे हैं। कोई डाउट तो नहीं गाइस? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ना, जो हमने ग्रुप बाय का क्वेरी पढ़ा था ये बस वही है, जो रिपीटेड डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग मुझे ग्रुप बाय करना है, ठीक है। ओके, अब हमने लाइक ऑपरेटर पढ़ा हुआ था ना, याद है ना, भूल गए वो भी मैं उस कंट्री के नेम निकालना चाहता हूँ जो B से स्टार्ट होते हैं। कैसे स्टार्ट होते हैं, B से।
संदीप जी आपका क्वेश्चन, आप कह रहे थे ना कि सर 200 से स्टार्ट होना चाहिए, इसमें हम सीक्वल का क्वेरी लिखेंगे तो उसके लिए हमने लाइक ऑपरेटर पढ़ा था, ठीक है गाइस। मुझे क्या करना है इधर, क्वेरी इज इक्वल्स टू ट्रिपल कोट में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री वेयर माय नेम लाइक, और परसेंटेज बनाते थे, और परसेंटेज में वो नहीं, परसेंटेज नहीं, बी के बाद चाहिए था ना, तो बी के बाद परसेंटेज लगाएंगे लाइक दिस, और क्वेरी को क्लोज करेंगे। क्वेरी क्लोज होना बहुत जरूरी है। और ना हम ना स्टार नहीं मंगा रहे हैं, हम नेम और पॉपुलेशन मंगा रहे हैं स्टार में, वरना डेटा बहुत ज्यादा भर जाएगा, है ना। और इस क्वेरी को मुझे क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। परफेक्ट, ये आया कि नहीं आया, ये सारे बी वाले हैं कि नहीं है। इसमें आप बोल सकते हैं कि इसके रिजल्ट को क्या कर लो, ऑर्डर बाय कर लो, किसके अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। कैसे, एंडिंग में तो बी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका है, ब्राजील का, सबसे कम ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी। ये कौन सा जगह है भाई, सर ये सब चले गए छोड़ के, अभी भी अपने नाम पे इन्होंने सर रखा हुआ। हेलो हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था इसमें, अगर हम बाय डिफॉल्ट ग्रुप बाय के टाइम में, जैसे हमने ग्रुप बाय किया हाँ लास्ट, हाँ ग्रुप हाँ बाय के बाद हम चाह रहे हैं कि अगर ये इसका नीचे एशिया है, एशिया में हमारे पास एशिया में हमारे पास जो सिटी हैं हम्म, वो 4 हैं बाय डिफॉल्ट, 4 कोड हमारे पास एशिया में है, हाँ ठीक है सर। एशिया के बाद में उन एशिया का नीचे टोटल आ जाए, फिर उसके बाद टोटल आए अफ्रीका का टोटल आए। अफ्रीका का, तो वो टोटल के भाई वो तो पांडास का काम हो जाएगा, सीक्वल नहीं रिटर्न करेगा, वो काम किसका हो जाएगा। ये टेबल बनाने का काम कौन कर रहा है, पांडास डेटा फ्रेम, वो डेटा फ्रेम में सीखेंगे वो सारी चीजें कि इन सब का टोटल कराना, इन सब का टोटल कराना। जैसे एक हिंट दे देता हूँ, जैसे मान लेते हैं ये क्वेरी मैंने रन किया, ठीक है, इसको मैंने इसमें स्टोर कर लिया टेबल में, ठीक है, टेबल यहाँ मैंने प्रिंट किया। ये काम हम पांडास में सीखेंगे, लेकिन अभी मैं इसलिए, अभी जस्ट ये एक एग्जांपल है, अभी मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि समझ नहीं आएगा, फिर पांडास के क्लास में क्या करेंगे। टोटल पॉपुलेशन का मुझे क्या चाहिए था, सम, तो ये सम मुझे यहाँ पर ये रिटर्न करके दे दे रहा है, सबका सम, ठीक है। और इसी को फिर मैं स्टोर करा लूंगा कहाँ, लास्ट वाले में, ठीक है। ये सारा काम संदीप जी किसमें सीखेंगे, पांडास में सीखेंगे। भाई अभी तो आपका डीए का क्लास बच रहा है ना, ये सब किसका है, पाइथन का। पाइथन का काम है कहाँ तक लाके छोड़ना, डीए पे लाके छोड़ना, क्योंकि वहां से फिर डीए सीखोगे ना। क्यों भाई, आपको तो डीए हुए सब हो रखा है ना। ठीक, इस तरीके से। अब मुझे भाई हाँ या ना बोलो संदीप जी। यस सर। ठीक है, अब मैंने ए रन कर दिया तो गाइस क्या आ गया मेरे पास, ए से स्टार्ट। सी रन कर दिया तो सी से स्टार्ट वाले। ये फायदा होता है, इतना फास्ट मेरा सीक्वल पे भी मुझे थोड़े से चेंजेस करने पड़ रहे थे। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेरी को मैं और कितना स्ट्रांग बना सकता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने एक अपना ना वो बना लिया, क्या, फंक्शन, ठीक है। फंक्शन मैंने बना लिया गिव रिजल्ट, ठीक है, स्टार्ट्स विथ, क्या नाम रखा मैंने, और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कैरेक्टर बता दो, कोई भी एक कैरेक्टर बता दो। इस पूरे क्वेरी को मैंने क्या कर दिया, इंडेंट कर दिया इसके अंदर, और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि इधर वो कैरेक्टर यूज कर लेना बंदा बताए, ठीक है, लाइक दिस। एफ स्ट्रिंग बना लिया ना इसे मैंने, और इसे मुझे क्या कर लेना, एग्जीक्यूट कर लेना, और इसी चीज को क्या करा देना, मुझे रिटर्न करा देना। गिव रिजल्ट स्टार्ट्स विद, देखिए एफ लिखा, फ्रांस आ चुका है, ये ज्यादा डायनेमिक हो गया, ठीक है। ए लिखा, ए आ चुका है। टॉप 3 चाहिए, यहाँ पर एक और फंक्शन बोल देते हैं कि यहाँ पर टॉप की वैल्यू इज इक्वल्स टू बाय डिफॉल्ट क्या कर लेना, टॉप की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 5, टॉप की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या कर लेना, 10 कर लेना। यहाँ पर ऑर्डर बाय लिखा हुआ है ना, यहाँ पर मैं लास्ट में लिख देता हूँ लिमिट, लिमिट की वैल्यू मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर एफ स्ट्रिंग में, ठीक है, डाउट तो नहीं। ये बाय डिफॉल्ट अब मुझे क्या आएगा, 10 से ज्यादा देखना है कम देखना है तो 3 लिख दीजिए, क्या आ गया, क्या आ गया। यहाँ पर 2 लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, ए से स्टार्ट होने वाले 2 रिजल्ट। 20 लिख दोगे तो क्या आ जाएगा, सारे के सारे आ जाएंगे। ये फायदा है पाइथन के साथ माइस्क्ल चलाने का, कंट्रोल आ जाता है पूरा आप पे, ठीक है। कोड रखा हुआ है, सी से स्टार्ट होने वाले कंट्री का पॉपुलेशन बताओ, और उसमें से बस मुझे टॉप 5 बताओ कौन है, तो कौन है, चाइना से लेकर के चिली तक, बस। आई से स्टार्ट होने वाले बताओ, टॉप 5 बताओ, तो कौन है, इंडिया से लेकर के इराक तक। इतना फास्ट काम तो माइस्क्ल में भी आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ऑप्शन है
आप सारी चीजों को ऑटोमेट कर सकते हैं। यस या नो? ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं क्लोज। कल इसके आगे